नमस्ते। एक बार महाकवि सुमित्रानंदन पंत ओशो से मिले और ओशो से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे भारत के श्रेष्ठतम आध्यात्मिक पुरुष जो आपकी नज़र में हैं, उनके नाम बताइए। तो ओशो ने उन्हें ये नाम बताए, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध और गोरखनाथ। ये सुन के पंत जी थोड़े चिंतित हुए और उन्होंने ओशो से कहा कि आपने राम का नाम छोड़ दिया। तो ओशो ने उन्हें कहा कि ये जो नाम आपको मैंने बताए, इनकी कुछ मौलिक देन है मानवता के लिए। राम की ऐसी कोई मौलिक देन नहीं है। कृष्ण जो हैं, इनके कारण लोगों के हृदय में जो प्रेम उमगता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे हो, उसके लिए एक रास्ता कृष्ण दिखते हैं। कृष्ण के वजह से ही भारत में लोगों के हृदय में जो प्रेम है, उसको प्रकट करने का एक रास्ता दिखता है। पतंजलि के कारण योग की सारी संभावनाएं पतंजलि के कारण खुलती हैं। पतंजलि न होते तो करोड़ों लोगों ने जो लाभ लिया योग का, वो नहीं हो पाया होता। और बुद्ध ने तो करोड़ों लोगों के हृदय में ध्यान का बीज बो दिया। बुद्ध के बिना ध्यान की सारी संभावनाएं ही समाप्त हो जाती। और गोरखनाथ, मिडाइवल इंडिया में जो भक्ति आंदोलन चला, अनेक अनेक जो संत पैदा हुए मध्यकालीन भारत में, उन सारे संतों की जड़ें गोरखनाथ के पास जाती है। यानी गोरखनाथ के वजह से ही ये सारे संत, चाहे कबीर हो, नानक हो, फरीद हो, मीरा हो, रविदास हो, कोई भी नाम ले लीजिए, सारे के सारे मध्यकालीन जो संत हैं, उनको रास्ता गोरखनाथ से ही मिला। तो इनकी बड़ी देन है। जबकि राम परंपरावादी हैं। राम माँ बाप ने जो कहा, उसका मान रखने की उन्होंने कोशिश की। समाज ने जो कहा, समाज के हिसाब से चलते रहे। कोई नई चीज़ वो नहीं दे पाए। इसलिए मैंने ये नाम आपको बताया और राम का नाम मैंने छोड़ दिया। तो ये प्रसंग है ओशो और महाकवि सुमित्रानंदन पंत के बीच का। अब यहाँ ये सवाल उठता है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि राम परंपरावादी हैं, माँ बाप की आज्ञा मानी उन्होंने, समाज का ख्याल रखा, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात तो है। अब बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ अच्छी बात है, माँ बाप की आज्ञा मानी, समाज का ख्याल रखा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर सारे के सारे लोग इसी तरह समाज की और परिवार की बात मानते, तो आज जो हमारा समाज, हमारी सभ्यता जिस समृद्धि के पास पहुँची है, वो नहीं हो पाती। कोई नई चीज़ नहीं पैदा होती, क्योंकि नई चीज़ पैदा करने के लिए हमेशा विद्रोह करना पड़ता है। पुरानी पीढ़ी जो मानती रहती है, जो सोचती रहती है, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में ले लें, सिर्फ आध्यात्म की ही बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र की बात आप ले लीजिए, उसमें यही हुआ है कि जो पुरानी जो धारणाएँ रही हैं, उसको लोगों ने पार करके नई विचारधारा पैदा की है। और इसी कारण हम लोग आज समृद्धि के इस स्तर पे पहुँचे हैं। पुरानी बातें माननी अच्छी बात है, लेकिन उसको एक लेवल के बाद उससे आगे बढ़ना भी ज़रूरी होता है, जो बात राम नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें परंपरावादी कहा जाता है। अब ये सारी बात आज करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? इन बातों की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? दरअसल हुआ ये है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में कुछ आयोजन हुआ, राम कथा का आयोजन हुआ, जो कि सुप्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा किया गया। अब ये कथा बड़ी अनूठी रही। इस कथा का जो आयोजन हुआ, ये ओशो के जन्मदिन यानी 11 दिसंबर के उपलक्ष्य में किया गया। और इसमें आम जो जनमानस हैं, उनको तो बुलाया ही गया। ये मुरारी बापू की जो राम कथा समिति है, इसके द्वारा ओशो से जुड़े जो लोग हैं, उनको खुला निमंत्रण दिया गया कि वो भारत, नेपाल सहित कहीं से भी वो आना चाहें, तो उनके आने-जाने की का पूरा खर्च, फर्स्ट क्लास का टिकट
साथ ही रहने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था, खाने की सारी सारी व्यवस्था वो राम कथा समिति के द्वारा किया गया, जिसमें कि हज़ारों ओशो से जुड़े लोग पहुँचे। तो इस घटना के कारण ओशो से जुड़े लोगों में कुछ लोग आमने-सामने हो गए। सोशल मीडिया पे ये चीज़ काफ़ी देखने को मिली कि कुछ लोग इसके पक्ष में बात करते नज़र आए, कुछ इसके विरोध में बात करते नज़र आए कि ये नहीं होना चाहिए, राम कथाओं में ओशो से जुड़े लोगों को नहीं जाना चाहिए। अब मैं कहता हूँ इसमें ऐसी क्या बुराई है? राम कथा में जाने से क्या दिक्कत है? मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही। जाना चाहिए, जिसे अच्छा लगे जाना चाहिए। ओशो ने तो सारे द्वार खोल दिए हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं। राम कथा क्या, कहीं पे अल्लाह का उच्चार हो रहा हो, वहाँ भी जा सकते हैं। कहीं पे ईश्वर के विरोध में बोला जा रहा हो, वहाँ भी जा सकते हैं। हर तरह का रास्ता ओशो ने खोला है, क्योंकि ओशो ने सारे संस्कारों को गिराने की कोशिश की है। अब जिसके सारे संस्कार गिर गए, सारी कंडीशनिंग गिर गई, वो तो स्वतंत्र है। उसको फिर कहाँ जाएँ, कहाँ ना जाएँ, इस तरह की बातों में पड़ने की बात ही नहीं उठती है। तो राम कथा के विरोध में कोई बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक संस्कृति है, भारत की सांस्कृतिक एक विरासत है। लोग कथाएँ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बड़ा मधुर जब रामचरितमानस का पाठ होता है, तो बड़ा मधुर सुनने में लगता है, बहुत ही कर्णप्रिय होता है। तो बिल्कुल जा सकते हैं राम कथाओं में, बिल्कुल जाएँ, जाने चाहिए। लेकिन फिर दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत है इसमें, इस राम कथा में कुछ दिक्कत है। जो सामने दिख रहा है, वही नहीं हो रहा है, पर्दे के पीछे कुछ किया जा रहा है। समस्या यहाँ है। क्या है पर्दे के पीछे? ये जो मुरारी बापू हैं, इन्होंने ये जो राम कथा का आयोजन किया, इनके पीछे बड़ी-बड़ी शक्तियाँ काम कर रही हैं। वो शक्तियाँ हमेशा से सतर्क रही है भारत में। जब भी कोई विद्रोही पैदा होता है भारत में, तो उसके पीछे ये शक्ति लग जाती है। पहले तो उस विद्रोही को हमेशा वो दरकिनार करने की कोशिश करती है वो शक्ति, जितना उसको किनारे साइडलाइन किया जा सके, लोग उसका विरोध करते हैं। तो अगर इसी में बात बन गई तो हो गई बात। अगर नहीं हो पाई, जैसा कि बुद्ध के साथ ये लोग नहीं कर पाए, बुद्ध का विरोध हुआ, बुद्ध को नहीं हटा पाए, तो इन्होंने फिर एक ट्रिक चला कि बुद्ध को हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक अवतार इन्होंने घोषित कर दिया, और ये ट्रिक काम कर गया। जैसे ही बुद्ध को सनातन धर्म का एक अवतार घोषित किया गया, बुद्ध की क्रांति समाप्त हो गई, उनका विद्रोह समाप्त हो गया। लोगों ने समझा कि अब ये तो हमारे धर्म के ही लोग हैं, तो इनके पास विशेष रूप से जाने की क्या ज़रूरत है। तो ये शक्ति ओशो को देख के भी परेशान है रही है। ओशो का काफ़ी विरोध किया इस शक्ति ने। जब कुछ न हो पाया, ओशो जम गए भारत में, नेपाल में, पूरी दुनिया में ओशो जम गए हैं। तो जब ऐसी बात हो गई, तो एक नई चाल चलने की कोशिश हो रही है कि ओशो को सनातन धर्म का एक संत डिक्लेयर कर दिया जाए। ये नई पहल हो रही है कि किसी तरह ओशो को सनातन धर्म का संत डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे ही ये हो जाएगा, तो वो कहते हैं ना, आग पे पानी डाल के बुझा देना। तो ओशो तो एक आग हैं, एक क्रांति हैं। उस क्रांति को पानी डाल के बुझाने की ये कोशिश की जा रही है। तो इसी कोशिश का ये पार्ट है कि मुरारी बापू को आगे लाके लोगों ने ओशो के जन्मदिन पे ये आयोजन किया। अब ओशो से जुड़े लोग कहीं भी राम कथा में जाएँ, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं भी कई बार गया हूँ। लेकिन ओशो को टारगेट करके, ओशो का नाम लेके, ओशो के लोगों को बुला के ये कथा का आयोजन करना, और साथ ही जबलपुर में जो वो पेड़, भंवरताल पार्क का वो मौलश्री का वृक्ष, जहाँ पे ओशो को एनलाइटनमेंट की घटना घटी, ओशो संबुद्ध हुए, उस पेड़ के रखरखाव की जिम्मेवारी ये राम कथा समिति अब लेगी। साथ ही ओशो का जो पैतृक गांव है जबलपुर, ये गाडरवारा, वहाँ भी ये राम कथा समिति एक्टिव होगी, और वहाँ तरह तरह की जिम्मेवारी ये लेगी। ओशो से जुड़ी जो
जो लेगेसी मानी जा सकती है लोगों के नज़र में, उसकी ज़िम्मेवारी लेगी। वहाँ कुछ इस तरह की का काम-काज किया जाएगा। यानी ये राम कथा समिति ओशो से के नाम के इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें हैं, उनको ये कवर करेगी। उसकी सारी ज़िम्मेवारी ये धीरे-धीरे ले लेगी। जैसे ही ये बात बढ़ती चली जाएगी, धीरे-धीरे ये ये जो संगठन है, उसके द्वारा ओशो को एक सनातनी संत स्वीकार कर लिया जाएगा। वो सारी परिस्थितियाँ थी कि ओशो अपना एक अलग संप्रदाय, एक अलग धर्म बना सकते थे। बावजूद इसके उन्होंने नहीं बनाया और न ही ओशो किसी भी परंपरा के हिस्सा बन के रहे। एक बार जुगल किशोर बिरला ओशो को संदेश देते हैं कि आप हिंदू धर्म की वकालत कीजिए, हिंदू धर्म का प्रचार कीजिए, फिर जो धन आप कहेंगे आपके लिए वो धन हाजिर होगा। लेकिन उनके इस प्रस्ताव के बाद उल्टा ओशो ने हिंदू धर्म के और विरोध में बोलना शुरू कर दिया। यानी ओशो की जीवन भर यही कोशिश थी कि जो भी कंडीशनिंग हमारे चित्त पे डाला गया है, उस सब से हमें मुक्त किया जाए और नई कोई कंडीशनिंग न पैदा की जाए। हम सारे कंडीशनिंग से फ्री होके अपने मन को स्वतंत्र जब करेंगे, तभी हम ध्यान को जान सकते हैं, तभी हम समाधि को जान सकते हैं, हम एनलाइटन हो सकते हैं। ये एनलाइटनमेंट की एक कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोसेस है। जब तक कि हम अपने कंडीशनिंग से फ्री नहीं होते हैं, तब तक एनलाइटन नहीं हो सकते हैं, ऐसा ओशो कहते हैं। तो इसी कारण ओशो ने ये सारी चीज़ें की, इतनी विरोधी, विद्रोही बातें बोली। लेकिन जब ये इनको एक सिस्टम में ला दिया जाएगा, तो ये उस कंडीशनिंग को उसको नॉरिश करने का एक तरीका बन जाएगा। फिर वो विद्रोह ख़त्म हो जाएगा, वो आग ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस तरह का जो आयोजन है, ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए। जो भी ओशो से जुड़े जो मित्र इन बातों को समझते हैं, उनको थोड़ा एक्टिवली इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ़ कोई बुलाए और मौज मस्ती के लिए चले गए बगैर सोचे समझे, तो इससे थोड़ा बचें। अपने लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ओशो की जो क्रांति है, उसको बचा के रखने की ज़रूरत है। सिर्फ़ अपना खाए पिए गाए और निकल गए, इसकी ही फ़िक्र मत कीजिए। अगली आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए भी ये क्रांति बची रहे, इसका थोड़ा ख़्याल रखा जाए, तो मुझे लगता है अच्छा होगा। वैसे आप लोग खुद प्रबुद्ध हैं, तो सब कुछ आप समझते हैं, थोड़ी और समझने की ज़रूरत है। तो आपने इन बातों को सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।